लॉन्ग टाइम चलता है तो हेपेटाइटिस हो सकता है। और बताइए पेन होगा। और बताइए, चलिए तो ये सब क्या है इसके शॉक हो सकता है, ये क्या बोलते हैं इसको, कॉन्फ्यूरिएट गेज हो सकता है। कॉन्फ्यूगेट गेज होता है ना, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे किसी चीज़ का देखिएगा, एक आपको लगेगा ना कि देख रहा है उधर और वो देख रहा होगा आपकी तरफ, तो किसी का आंखों देखिएगा, एगो इधर इधर देख रहा होगा, एगो इधर देख रहा होगा, तो ये चीज़ हो जाती है, ठीक है ना, मलेरिया मलेरिया में। तो बाय बर्थ भी हो जाता है या फिर आफ्टर बर्थ भी हो सकता है, कैन बी पॉसिबल। तो इसका कंट्रोल क्या है? स्टैग्नेंट वाटर है ये, मतलब नहीं रखना चाहिए। जैसे हाउस होल्ड है वहाँ पे क्लीनिंग होना चाहिए, साफ़ सफाई हमेशा रखिए, ताकि स्टैग्नेंट वाटर में या फिर स्टैग्नेंट जो गार्बेज होता है, कूड़ा कचरा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, मॉस्किटो मतलब डेवलप हो रहा है ना, मॉस्किटो वहाँ पे ब्रीड्स कर रहा है, ब्रीडिंग हो रहा है, तो उस चीज़ को हमको रोकना है। शाम हुआ तो खिड़की दरवाजे बंद कर लीजिए, मॉस्किटो ना आए इसके लिए स्प्रे करिए घर में, ठीक है, नेट लगा के रखिए। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो, ठीक है ना। आसपास के जो घर के आसपास की जगह है वहाँ पे गार्बेज नहीं होना चाहिए, ठीक है, स्टैग्नेंट वाटर नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसको मतलब ठीक कीजिए, भर दीजिए या फिर वहाँ से बहाव कर दीजिए, ताकि वहाँ पे जमा नहीं हो, जमा हुआ स्टैग्नेंट वाटर में डेवलप होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं, हमने देख लिया कि मलेरिया क्या है, ये इसका कजेटिव एजेंट क्या है। होता तो बहुत सारा है, लेकिन हम लोग को दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। मेन में ही है फाल्सिफेरम एंड वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है। इसका वेक्टर क्या होता है, बताइए? फीमेल एनोफिली, ठीक है ना, फीमेल एनोफिली मॉस्किटो इसका वेक्टर है, जो मलेरिया कैरियर है, ठीक है ना, मलेरिया को कैरी करता है, और अगर किसी को भी बाइट कर लिया तो उसको क्या करेगा, इन्फेक्ट कर सकता है। प्लाज्मोडियम जो होता है ना, इसका जो प्रोटोजोन्स है, पैरासाइट है, उसको क्या करेगा, उसके अंदर इंजेक्ट कर देगा। उसको गया तो खून लेने, लेकिन दे के चला आया उसको मलेरिया, ठीक है ना, मलेरिया पैरासाइट दे के चला आया, तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। और क्या है बताइए, इंक्यूबेशन पीरियड हमने देख लिया, फाल्सिफेरम का 12 डेज होता है और 14 डेज होता है आपको वाइवेक्स का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इसके लाइफ साइकिल की बात करते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। मलेरिया को थोड़ा सा मतलब जो ज़्यादा लोग हवा बना देते हैं कि बहुत इसका लाइफ साइकिल बहुत भारी है, हवा है, याद नहीं होगा। क्यों नहीं याद होगा, आप ध्यान दो, बस समझ लीजिए, भारी डिफ़िकल्ट जैसा वर्ड कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। जो बायो में तो बिल्कुल भी नहीं होता है, बायो जितना ईजी तो कुछ भी नहीं है, मतलब इजी बोले तो इजी तो सब कुछ है और हार्ड सब कुछ होता है, डिफिकल्ट सब कुछ होता है। बायो इसलिए कह रही हूँ कि बायो आप रिलेट कर पाते हो अपने मतलब लाइफ से रिलेट कर पाते हो। आई मीन कि जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं या नॉलेज ले रहे हैं, उसको हम फील कर पा रहे हैं, उसको महसूस कर पा रहे हैं, उसको खुद हम उसी से सफ़र कर पाते हैं, या सोसाइटी में देख रहे हैं, आसपास देख रहे हैं, अपने आप में देख रहे हैं, तो उसको हम ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, ज़्यादा समझ पाते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप समझ गए तो याद करना मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। हम ये कहते हैं रट्टा नहीं मारना है, ठीक है ना, किसी भी चीज़ का रट्टा नहीं मारना है। रट्टा मारने वाले स्टूडेंट क्या होते हैं ना, एक बार की बात है, एग्ज़ाम में हम लोग पढ़ रहे थे, ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम चल रहा था, ठीक है ना। मेरे पीछे वाली लड़की मतलब साथ ही में थे, नोट्स हम लोग मतलब शेयर करते थे और एग्ज़ाम देते, तो मतलब फर्स्ट ईयर में ही मैंने सर से पढ़ा था और नोट्स दिया था, उसके बाद से मैंने मतलब खुद से सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दिया। तो उसमें क्या हुआ था ना कि जब वो क्या कर रही है ना, मेरे से पूछ रही है कि अरे समीक्षा, वो ये लाइन के बाद क्या होता है बता ना। बोले तो मेरे को तो मतलब एग्ज़ाम हॉल में मेरे को बिल्कुल पीसफुली हमको चाहिए, ठीक है ना, मुझे कोई टोके नहीं और शोर नहीं हो, मुझे मतलब पीसफुली एग्ज़ाम देना पसंद है। तो एक्चुअली ये कौन करता है, जो टॉपिक को समझते नहीं है, ठीक है ना। सबके साथ होता है, मतलब सबके साथ नहीं कह सकते, मैक्सिमम स्टूडेंट यही करते हैं कि रट्टा मारते हैं। जो रट्टा मारते हैं उनके लिए ये होता है कि हमने क्या किया, रट्टा मार लिया, गए एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम दे रहे हैं, 2 लाइन लिखे और तीसरा लाइन गायब है। अब हम बैठ के सोच रहे हैं कि उसके बाद क्या लिखे थे, सर ने क्या लिखवाया था, मैम ने क्या लिखवाया था, उसके नीचे क्या था।
नहीं याद आएगा, फिर वो सारा आंसर गया। करना क्या है आपको, उस टॉपिक को ध्यान दीजिए, टॉपिक को ध्यान रख के उसकी 2-4 चीज़ें समझ लीजिए, ठीक है। उस टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट्स को याद रखिए। उसके बाद ना साइंस में उतना ग्रामेटिकल देखा नहीं जाता है, ठीक है ना। पॉइंट्स आपको याद है, पॉइंट वाइज ले जाके उस टॉपिक का पूरा आंसर कर दीजिए ना अपने लैंग्वेज में, सही हो जाएगा। और जब पॉइंट्स याद हैं तो आप नहीं भूलने वाले हैं। तो ये जो मॉस्किटो मलेरिया है जो हवा बनाते हैं लोग, बहुत हार्ड है नहीं है। आप उसका प्रोसेस समझिए, फंडा समझिए, याद रखिए, अपने आप याद हो जाएगा। 2 बार 3 बार देखेंगे अपने आप याद हो जाएगा, समझ रहे। देखिए देखिए समझिए। उसके बाद चलिए, और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करते रहा कीजिए, ताकि मुझे लगे कि हाँ जो कंटेंट मैं दे रही हूँ यूजुअली आपके लिए हेल्पफुल है। तभी तो मैं और लेके आऊँगी ना, तभी तो मैं आपके लिए और अच्छे मतलब टॉपिक्स लेके आऊँगी और अच्छे से नोट्स प्रोवाइड कर पाऊँगी और वीडियो प्रोवाइड कर पाऊँगी, ठीक है ना। चलिए तो आगे हम देखते हैं, क्या बात कर रहे थे हम लोग, लाइफ साइकिल की, ठीक है ना। लाइफ साइकिल क्या है, एक्चुअली इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो दो तरह से होता है, ठीक है ना। इसका 2 तरह से होता है, एक होता है एसेक्सुअल, एक सेक्सुअली डिवाइड करता है, और दूसरा क्या है, सेक्सुअली डिवाइड करता है। क्या करता है, सेक्सुअली डिवाइड करता है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। अब देखिएगा, बात हम करेंगे कि एसेक्सुअली जो होता है वो किस में होता है, ह्यूमन होस्ट में। एक और चीज देखिएगा, इसका जो होस्ट होता है, मतलब लाइफ साइकिल है, मलेरिया का लाइफ साइकिल, इसमें 2 होस्ट होते हैं, 2 होस्ट होते हैं। कितना होस्ट होता है, होस्ट कितना होता है, 2। अब देखिए यहाँ पे पहले होस्ट की ही बात करते हैं, ठीक है। पहला होस्ट क्या है, ह्यूमन, ठीक है। पहला क्या है, ह्यूमन, और दूसरा क्या है, दूसरा बताइए, सो सिंपल, बताइए। ह्यूमन होस्ट और दूसरा क्या है, फीमेल मॉस्किटो, ठीक है ना। दूसरा क्या है, फीमेल मॉस्किटो। ये आपको प्राइमरी होता है, प्राइमरी होस्ट यही होता है, क्योंकि सेक्सुअली यहाँ पे डिवीजन होता है, और ये आपको सेकेंडरी होस्ट होता है। प्राइमरी होस्ट बोले तो कि मतलब सारा जो मेन फंडा है, मतलब मेन प्रोसेस है, मेन फंक्शन है, मेन डिवीजन है, ठीक है ना, वो कहाँ हो रहा है, जहाँ हो रहा है उसको प्राइमरी बोलेंगे, और जो मतलब हेल्पफुल है, बीच का काम कर रहा है, ठीक है ना, उसको सेकेंडरी बोलते हैं। तो सेकेंडरी का काम कौन करता है, ह्यूमन कर रहा है, लेकिन मेन काम वो कहाँ पे हो रहा है, आपको मॉस्किटो में हो रहा है, तो वो होगा आपको प्राइमरी होस्ट। समझ रहे हैं ना, बात को समझिए, ठीक है ना, ध्यान देना है। अब देखिए हम लोग क्या बात कर रहे थे, सेक्सुअली और एसेक्सुअली की। तो एसेक्सुअली कहाँ होगा, ह्यूमन में होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ह्यूमन में तो सेक्सुअली डिवीजन होता है, ऑफ कोर्स ह्यूमन का सेक्सुअली होता है, ठीक है ना, लेकिन ह्यूमन के अंदर जो डिवीजन हो रहा है, जो हम रेप्लिकेशन और डिवीजन की बात कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है, एसेक्सुअली हो रहा है। क्या हो रहा है, एसेक्सुअली, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, फीमेल मॉस्किटो में यहाँ पे सेक्सुअली होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे जो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल होता है। एक क्या होता है, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, एक टर्म आया होगा, ठीक है ना। इरिथ्रोसाइटिक साइकिल मतलब कब कहाँ होता है, ये चीज़ हम ध्यान देंगे। तो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल जो होता है वो फीमेल मॉस्किटो में होता है। कहाँ होता है, फीमेल मॉस्किटो में होता है। फीमेल मॉस्किटो में क्या होता है, कहाँ पे होगा, वो कहाँ पे होगा बताइए, आरबीसी के अंदर। कहाँ होगा, रेड ब्लड सेल्स के अंदर। कहाँ होगा जी, रेड ब्लड सेल्स के अंदर, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल ये कहाँ पे होता है, इनसाइड लीवर, लीवर के अंदर। कहाँ पे होगा, लीवर के अंदर। तो इसको क्या बोलेंगे हम, एक्सो बोलेंगे, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, ठीक है ना। ये कहाँ होता है, लीवर के अंदर होता है, लीवर के अंदर होता है, ठीक है ना।
कहाँ पे होता है बताइए, लीवर के अंदर, और आरबीसी के बाहर होता है, आउटसाइड ऑफ आरबीसी। अंडरस्टैंड। अब देखिए जो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल है या प्रीरिथ्रोसाइटिक साइकिल बोलिए, वो कहाँ होता है, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, ये कहाँ होता है आपको बताइए, आरबीसी के अंदर होता है, ठीक है ना। कहाँ होगा, रेड ब्लड सेल्स के अंदर, ठीक है ना, कहाँ होगा, रेड ब्लड सेल्स के अंदर। अब ये मतलब मोटा मोटी हम आपको एक डायग्राम के अकॉर्डिंग बस थोड़ा सा कंसेप्ट समझा रहे हैं। अब हम देखेंगे कि इसका डिवीजन कैसे होता है, ठीक है ना, कैसे